नमस्ते। आज मैंने सोचा कुछ अलग डालूं, तो सोचा जो करंट परिस्थितियां हैं उस बारे में ही बोल दूं। कोरोना ने हमारे 6 महीने खा लिए। कोरोना ने हमारे जॉब्स को खा लिए। कोरोना ने हमारे देश को रिसेशन में डाल दिया। बावजूद इसके आप में से बहुत सारे लोग मोदी को ही नाम रखते हो। मैं बीजेपी समर्थक हूँ। मेरा नाम मेघना है। मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब मार्च महीने में कोरोना शुरू हुआ था, मोदी जी ने बोला था परहेजी करो, पर परहेजी करो। 15 या 20 दिन ही मांगे थे, दिए हम लोगों ने? ठेंगा नहीं दिया। फर्दर आए दिन मेरे भारतवर्ष में सिर्फ मैं देखती हूँ मुसलमान और हिंदू लड़ रहे हैं। जिसकी भी ज़ुबान पर देखो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई की ही बात है। क्यों? ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हम सर्वधर्म समभाव से नहीं रह सकते हैं? क्यों जबरन लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो? क्यों? हम हिंदू लोग कभी किसी को फोर्स कन्वर्ट करवाते हैं? नहीं। दूसरी बात, क्यों लव जिहाद? लव जिहाद कॉमन सा टॉपिक बन गया है। क्यों लव जिहाद? क्यों कर रहे हैं मेरे मुसलमान भाई लोग ऐसे? क्या कौन सी शांति मिलती है आप लोगों को ये सब करके? पहले तो हिंदू लड़कियों से शादी करो, शादी के 2-3 साल बाद उनको या तो जला दो या उनको या तो गला दबा दो, और उनको दबा दो, कहीं गला दबा के मार डालो। क्यों? उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? तीसरी बात, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। क्यों मेरे मुसलमान भाई बहन इस तरीके से लड़ रहे हैं हमारे साथ? क्या आपको पता नहीं वहाँ पे राम मंदिर था पहले से ही? तो वो तो हमारा हक हुआ ना। जैसे आप लोगों का हक हक है, हमारा हक कुछ नहीं है। क्यों? क्या आप लोग भूल गए मेरे मित्रों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या आप लोग को पता नहीं हमारे भारत के स्वतंत्र के दौरान बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग थे जिन्होंने भारत का साथ दिया? तो आज क्यों मुसलमान इतने कट्टर बन गए, हिंदुओं के इतने शत्रु बन गए हैं? क्यों? रोज़ ई पेपर खोलती हूँ। आजकल तो न्यूज़पेपर आता नहीं है घर पर, ई पेपर खोलती हूँ। ई पेपर के हर एक पन्ने में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, या तो कांग्रेस या तो मोदी जी को नाम रखना। क्यों? क्या हम लोग चैन से नहीं रह सकते? इस कोरोना के आपातकालीन स्थिति में क्या हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते, थाम सकते? कुछ भी बोल दिया, मेरे मुसलमान भाई बहन जलाने पे तुल जाते हैं सब कुछ। आप चाहे वो बेंगलोर देख लो, आप दिल्ली देख लो, कहीं पर भी देख लो, सीए का भी प्रोटेस्ट, आप लोगों ने कितने सारे पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई। क्यों? किसके कहने पर? आप लोगों ने पढ़ा सीए क्या है करके? आप लोगों ने जाना सीए क्या है करके? आप लोगों ने समझने की कोशिश की सीए कब से है करके? तो फिर क्यों ऐसा करना? क्यों क्यों आप लोग इस तरीके से? आप लोग नहीं, हम लोग भी, आप और हम दोनों। क्यों? आप अपने अल्लाह को पूजो, मैं मेरे भगवान को पूजती हूँ। आप अपनी ईद अच्छे से मनाओ, मैं मेरी दिवाली अच्छे से मनाती हूँ। आप अपना मुहर्रम अच्छे से मनाओ, मैं मेरा गणपति अच्छे से मनाती हूँ। आखिर क्यों इतनी इतनी बेरुखी? आखिर क्यों इतनी कस खिंचाव, रिश्तों के इसमें खिंचाव कि भाई सब लोग मरने मारने पे आमदा हो जाए? माना आप लोग माइनॉरिटी हो, बट आज के डेट में आप लोग खुद ही तो बोलते हो आप लोगों का संख्या इतना बढ़ गया है। आप लोग खुद समझो, देश में रिसोर्सेज की कमी हो रही है। बच्चे पढ़े लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब घरों के बच्चे हैं आपके घरों में जो आपको मदरसों में भेजना है। क्या हमारे गुरुकुल हैं?
गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई लिखाई आज के ज़माने में है? नहीं है, नहीं कोई मान रहा है, पर फिर भी हम आप सबको मान दे रहे हैं। इतना भी मत चीज़ों को उछालो, इतना भी चीज़ों को मत सताओ कि एक पॉइंट पर आके हम भी उसी तरीके से बन जाए। खैर, आगे बढ़ते हुए हमें अभी कोशिश करना चाहिए कि ये सब चीज़ें बंद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो जाए। अगर इस तरीके से चलता रहा, मेरे सभी धर्मों के भाई बहन, मुझे ये बताइए कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुखद सिक्योर ज़िंदगी जी पाएगी? नहीं ना। तो फिर क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो? मत करो, बंद करते हैं ये सब। आप अपने कुरान और हदीस में रहो, मैं अपने भगवत गीता और रामायण में रहूं। आप अपने मस्जिद में अल्लाह को बुलाओ, मैं अपने मंदिर में अपने राम को बुलाती हूँ। क्या ये हम कर सकते हैं? क्या हम हमारे देश के प्रधानमंत्री की बातों को मान सकते हैं? क्या हम उनको मान सम्मान दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट चाहिए। मुझे देखना है मेरे उन अनगिनत देशवासी जो जानते हैं, समझते हैं और चाहते हैं देश की उन्नति। चलो इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया हम नई चहल शुरू करें, जिससे सभी धर्मों के बीच मतभेद, झगड़ा, काट खसोट बंद हो जाए। ना हम आपको कुछ करें, ना आप हमको कुछ करो। ये देश जितना हमारा है उतना भी आपका है। आपके कुरान में ही लिखा है ना कि आपको लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे हो मेरे बंधुओं? कीजिए, एक बार अपने दिल से पूछिए, आगे आके देखिए। उन लोगों की बात मत सुनिए जो आपको वर्गलाते हो। उन लोगों की बात सुनिए जो आपको सही राह दिखाते हो। भारतवर्ष के साथ एकजुट होके चलिए, आगे बढ़िए। देखिए, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। उसके साथ ही मैं ये वीडियो अंत करना चाहूँगी और फिर एक बार कहना चाहूँगी, सर्वधर्म समभाव। सभी यहाँ पर भाई बहन बंधु हैं। हम एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े और एक दूसरे को हानि ना पहुँचाएं। करंट सिचुएशन में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात हम पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से सुने और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।